हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आज भी आप लोगों ने करे होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा अगर आप हमारे एनालिसिस को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे। तो ट्रेडर्स देखिए, हमने कल ही आपको बताया था, अगर आपने कल की वीडियो मिस कर दी है तो जाइए देखिएगा। उसमें हमने बता रखा है आपको कि यहाँ पे आपको निफ्टी में एक यहाँ पे पॉजिटिव ग्रीन कैंडल, एक स्मॉल कैंडल देखने को बिल्कुल मिलेगा। जाइए आप देखिएगा कितनी ही हमने कमिटमेंट के साथ कही थी ये बात और कितना ही कॉन्फिडेंस था उस बात में हमारे। बार बार मैंने उस बात को रिपीट किया था, शायद अगर आप में से किसी ने नहीं देखा जाके देखिएगा। यहाँ देखिए ट्रेडर्स, 50 मूविंग एवरेज था, यहाँ पे बिल्कुल एक सपोर्ट लेना बनता था और वैसे भी आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो देखिए जिन्होंने भी ये सेल करके यहाँ पे आए हैं उनका पोजीशन यहाँ पे एक स्क्वायर ऑफ होना था, तो एक ग्रीन कैंडल बिल्कुल आज बनना ही बनना था और जो कि एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है ट्रेडर्स। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वो देखिए जाएगा नहीं जाएगा वो बात अलग है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल था, तो इस वजह से आप इन चीज़ों को समझ के रखिए। तो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनसाइड बार फॉर्मेशन हो चुका है। देखिए वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिली है। अगर ये वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता, वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया गया, इस वजह से वॉल्यूम तो वैसे भी एक्सपायरी डे के दिन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ट्रेडर्स यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट अपने क्या है, सपोर्ट जोन पे है। ये 1 मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ इसको, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। तो देखिए जैसे ही निफ्टी अपने इस 21,850 के नीचे निकलता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बहुत ही डिसेंट अमाउंट का एक अच्छा खासा कैंडल हमें देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, कब अपने चार्ट में इसको अलर्ट्स लगा दीजिए। और बाकी आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, हम वहाँ पे आपको अपडेट कर देंगे कि क्या कुछ होने वाला है मार्केट में और कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ी डिटेल में और कुछ बात करते हैं। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ट्रेडर्स तो 50 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है। अब देखिए डोजी कैंडल जब भी फॉर्म होता है एक बड़े फॉल के बाद, तो फिर क्या होता है, ये दिखाता है अनसर्टेनिटी, दिखाता है मार्केट में कि मार्केट का मूड अभी क्या हुआ है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स थोड़े से इक्वल से बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ कल का दिन वैसे भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन देखिए वॉल्यूम भी थोड़ा कम रहता है। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो 4 डेज इन अ वीक ही ट्रेड करते हैं, फ्राइडे को वो एक तरीके से छुट्टी पे ही होते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा कम आता है, बड़ी मूवमेंट उतनी नहीं आ सकती है, तो कम ही चांसेस हैं कि इसके लो के नीचे कल निकले। कल लो के नीचे निकलने का चांसेस बहुत कम है। वैसे भी यहाँ पे सपोर्ट को बनाए रखिएगा और देखिएगा यहाँ पे कि इस जब भी इस डोजी के हाई और लो इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब इतने बड़े फॉल के बाद होता है तो इसके हाई के ऊपर निकलेगा तो मार्केट जरूर एक पॉजिटिव मूव हमें दिखा सकता है, और लो के नीचे निकलेगा तो बिल्कुल ही एक अच्छा हमें डिसेंट अमाउंट में ब्रेकआउट मोमेंटम के साथ एक ट्रेंड हमें वही कंटिन्यू करता हुआ पैटर्न हमें दिख सकता है। तो इसमें आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ों को जब हम मर्ज करेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि मार्केट आखिर करना क्या चाहता है और किस साइड जा सकता है। तो चलिए देखिए कंपोनेंट्स भी थोड़े देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स में अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो देखिए अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। अगर मार्केट अब देखिए यहाँ पे हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि देखिए 50 मूविंग एवरेज है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश भी करता है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको मिलेगा। और ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ भी इसका पहले से बना हुआ है 1480 के आसपास। तो देखिए यहाँ तक मार्केट जा सकता है और इस लेवल को टच कर सकता है, लेकिन इससे बहुत ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि एक तो 50 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे, वो भी इंडेक्स के एरिया में, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ये वर्क करता है, एकदम मैजिकल ये सेटअप है हमारा। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ बहुत ऊपर मार्केट नहीं निकल सकता है। हाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, अगर मार्केट नीचे की ओर निकलने की कोशिश करता है तो हम बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे और नीचे की ओर बिल्कुल हम ट्रेड कर सकते हैं अगर नीचे की ओर जाता है, आज के लो को तोड़ता है कल के दिन। तो वही बात करें एसबीआई बैंक में तो देखिए अगर आप परसों की वीडियो देखेंगे तो परसों ही हमने बता दिया था ट्रेडर्स कि यहाँ पे 1-2 दिनों के भीतर आपको इस लेवल पे आता हुआ एसबीआई बैंक दिखेगा, और जो कि एग्जैक्टली 2 दिनों के भीतर इनने ये लेवल को टच कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुका है, अब यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है अपना क्या
एसबीआई बैंक, तो अब वहीं पे सपोर्ट ले सकता है, ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल देखिए मार्केट यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लेकिन एक क्या है, बहुत ही छोटी पॉजिटिविटी है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भी ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा इसे, और एसबीआई बैंक भी यहाँ पे थोड़ा सा जोन फॉर्मेशन कर सकता है। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर आने के बाद, एग्जैक्ट सपोर्ट पे आने के बाद आपको तुरंत बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वहीं से पिकअप कर ले मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में, वहीं से ट्रेंड हो जाए, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और ये अक्सर तब होता है जब यहाँ पे इस सपोर्ट पे हैमर फॉर्मेशन हो। वैसा तो कुछ फॉर्मेशन हुआ नहीं, अगर हैमर रहता तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ कल यहाँ पे पॉजिटिव मूव मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए मूव जो है वो पॉजिटिव आने के बिल्कुल चांसेस है, पर वो छोटी मोमेंटम ही होगी, छोटा सा एक रेंज बन सकता है ऊपर की ओर, क्योंकि वैसे भी कल फ्राइडे है। तो चीज़ों को मर्ज करना सीखिए, तभी आप एक रिजल्टेंट अपने एक व्यू फॉर्म कर पाएंगे कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है, किधर को जा सकता है। सब कुछ कंबाइन करेंगे तो फिर आपकी कोई भी चीज़ें मिस नहीं होंगी। इंडिकेटर्स भी खराब नहीं होते हैं ट्रेडर्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे ही अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑपरेटर्स के भी पास ये इंडिकेटर्स हैं और वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो सभी कुछ, हर एक इंडिकेटर हर जगह अच्छा काम नहीं करता और हर स्टॉक पे वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो हमें चीज़ों को ध्यान देना होता है, अपने पैटर्न पे भी ध्यान दीजिए, कैंडल स्टिक पे भी ध्यान दीजिए, अपने पैटर्न पे ध्यान दीजिए, और ख़ास करके इंडिकेटर के साथ अपने इन वॉल्यूम प्रोफाइल को भी, आपको वॉल्यूम को भी देखना होगा कि मार्केट आखिर क्या, किस साइड बायर्स इंटरेस्टेड है और किस साइड सेलर्स इंटरेस्टेड है। तो देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट जोन पे, यहाँ पे अभी भी आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा, और वैसे भी हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इसमें कोई हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे एक ये देखिए बहुत ही बड़ा रिजेक्शन मिला था इसको, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे फिर से 1100 के लेवल भी है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी पोजीशन सेल होने के लिए बैठे रहते हैं लोग, जो कि अब ओवरऑल सेलिंग पोजीशन यहाँ पे हो चुकी होगी। अगर मार्केट अब यहाँ पे 1100 के ऊपर निकलता है तो हमें एक अपवर्ड मूव जरूर मिल सकता है, लेकिन वो लेवल 1100 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा आईसीआईसीआई बैंक को, तभी एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर इस जोन को ही तोड़ देता है, अपने इस 1074 के नीचे चला जाता है, नीचे की ओर सस्टेन कर देता है 15 मिनट के कैंडल पे, तो बिल्कुल हम नीचे की ओर जा सकते हैं। और ये अपना 50 मूविंग एवरेज वैसे भी थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे इसके पास आकर टच कर सकता है आईसीआईसीआई बैंक अगर, लेकिन उसके लिए इस जोन को तोड़ना होगा, इस सपोर्ट जोन को तोड़ना होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि अप साइड में हमें कब जाना है और डाउन साइड में हमें कब जाना है, ये सब कुछ हम डिटेल में आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे बेहतरीन मूव आ सकता है कोटक बैंक में। अब ये 1770 के ऊपर जैसे ही निकलेगा कोटक बैंक, एक बेहतरीन मूव अपसाइड का हमें मूव देखने को मिलेगा। इस टाइम हमने अलर्ट पहले से लगा रखा है, तो जैसे ही ये निकलेगा हम इसके स्टॉक ऑप्शंस में बिल्कुल ही ट्रेड करेंगे, और बहुत ही बड़ा जैकपॉट ट्रेड ये उस दिन का हमें मिल सकता है। तो इन चीज़ों को मिस करने वाली ये चीज़ें नहीं होती हैं। और वैसे ही देखेंगे अगर एक्सिस बैंक को, तो एक्सिस बैंक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, तो एक और हो सकता है रेड कैंडल यहाँ पे बने। वैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ 1055-56 के आसपास इंपॉर्टेंट, देखिए कितनी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ये बाइंग एरिया है, यहाँ पे बहुत ही तेजी से बाई की गई है एक्सिस बैंक में स्टॉक्स को। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक छोटा मोटा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन बात है ओवरऑल आरएसआई को भी ध्यान दीजिए। आरएसआई 40-60 के लेवल्स को हम यूज करते हैं, अगर 40 से नीचे निकलता है तो फिर ये देखिए ओवर सोल्ड और ओवर बॉट वाली ये वो चीज़ें, कंसेप्ट को आप छोड़ दीजिए। आरएसआई बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है, लेकिन इसके यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा। ये ओवरबॉट और जो ये कन्वेंशनल वे है इसको हम नहीं यूज करते हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं, इसको कभी मैं बाद में बताऊंगा। और देखिए यहाँ पे अगर 40 के नीचे निकलता है और अपने इस प्रीवियस हैमर के लो को तोड़ता है, तो बिल्कुल एक अच्छा यहाँ पे वैसे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो इसको आकर टच कर सकता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा ट्रेडर्स। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास लेवल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और वैसे भी अगर आप आज देखेंगे तो आज का जो लेवल है वो एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करा है। देखिए ओपन होने के साथ ही एक रेजिस्टेंस कैंडल बनता है, लेकिन फिर यहाँ पे इसी जोन के पास एक रेजिस्टेंस मिलता है और फिर नीचे आता है। लेकिन ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके से लोअर हाई नहीं बन रहा, बल्कि हायर हाई और
हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये प्रीवियस हाई जो है ये इससे ऊपर है, भले 4 पॉइंट ही सही। ये देखिए प्रीवियस लो जो है वो इस लो से और ऊपर है। मतलब क्या है कि अब इस जोन को तोड़ने के लिए आ रहा है, और इस जोन जैसे ही टूटता है, जब अपसाइड का ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म होता है और अपने रेजिस्टेंस को जब तोड़ता है तो काफी एक अच्छा अपसाइड का मूव मिलता है, और एग्जैक्टली अपने उसी रेजिस्टेंस पे जाता है जो हमने प्रीवियसली ड्रॉ करके आपको कल ही बता रखा था। तो इन लेवल्स को फॉलो करिए ट्रेडर्स, बहुत ही मैजिकल लेवल्स होते हैं ये। और वैसे ही निफ्टी के ये कुछ लेवल्स हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, कल बहुत ही बेहतरीन मूव हम कैप्चर कर सकते हैं इन जोन्स के आसपास ही। तो मिलते हैं ट्रेडर्स कल के दिन फिर किसी नई एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।